फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया पर अस्करी क़यादत को हतफ़ तनकीद बनाने वाले नाम निहाद इनकलाबियों की भरपूर ठुकाई का फैसला कर लिया। 22 जुलाई को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के डिजिटल मीडिया मरकज पर छापा और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन समेत दीगर इमरानडूज की गिरफ्तारी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस्लामाबाद में पुलिस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने दावा किया है कि PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। इस्लामाबाद पुलिस और FIA की टीम ने ये कार्रवाई इब्तिदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सोमवार के दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के इदारे और इसकी क़यादत पर मुबैना फेक न्यूज़ की मदद से तनकीद करने वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि डिजिटल दहशतगर्द फौज और फौज की क़यादत फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए फेक न्यूज़ की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। DGISPR ने शिद्दत पसंदों और डिजिटल दहशतगर्दों के दरमियान मुआवजा करते हुए कहा कि दोनों का हदफ फौज है। जिस तरह एक दहशतगर्द हथियार पकड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, इसी तरह डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल, कंप्यूटर, झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के जरिए इस तरह फैलाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान फौज की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह इससे कबल रवां बरस मई में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी इस्तेमाल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डिजिटल दहशतगर्दी का वाज़ेह मकसद पाकिस्तानी कौम में मायूसी फैलाना और कौमी इदारे के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करना है। ऐसे में सवाल जन्म ये ले रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी की तारीफ क्या है और किस बुनियाद पर किसी शख्स को डिजिटल दहशतगर्द करार दिया जा सकता है, और क्या दुनिया के दूसरे ममालिक में डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। मुबस्सरीन के मुताबिक दुनिया भर में साइबर टेररिज्म या साइबर दहशतगर्दी की इस्तिलाह का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। सियासी या माशरती मकासद के हुसूल के लिए कंप्यूटर या इनसे मुंसलिक नेटवर्क पर किसी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए हमले साइबर टेररिज्म कहलाते हैं। यहाँ एक सवाल और भी अहम है कि क्या ऑनलाइन प्रोपेगेंडा या गलत मालूमात फैलाने को दहशतगर्दी करार दिया जा सकता है। मुबस्सरीन के मुताबिक प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन को डिजिटल दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि इस इस्तिलाह का इस्तेमाल दरअसल ऑनलाइन स्पेस पर अपना कंट्रोल बढ़ाना और एक डर को फरोग देना है ताकि लोग अपने बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल ना करें। प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम शवाहिद पर मबनी फैक्ट चेकिंग के जरिए होना चाहिए, न कि इसे दहशतगर्दी कहकर जुर्म करार दे देना चाहिए। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि पाक फौज की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की इस्तिलाह का इस्तेमाल अफराद या ग्रोहों को बुरा दिखाने के लिए किया जाता है। इस इस्तिलाह के इस्तेमाल का मकसद अवाम की जहन साजी करना, बयानिया बनाना या किसी ग्रोह के खिलाफ क्रैकडाउन की राह हमवार करना होता है। उनके मुताबिक सिक्योरिटी की तकनीकी जबान में किसी भी जुर्म को दहशतगर्दी उस वक्त तक करार दिया नहीं जा सकता जब तक इसके पीछे कोई नजरिया न हो। उनके मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखकर आम तासुर यही आता है कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का हदफ PTI हो सकती है, जो कि सोशल मीडिया पर हमेशा से काफी मुतहर्रिक नजर आई है। बाज़ दीगर तज्जियाकारों के मुताबिक मगरबी लिबरल जमहूरियतों में रियासत या फौज पर की जाने वाली तनकीद को आज़ादी इजहार राय के जुमरे में देखा जाता है। अगर किसी सरकारी अफसर को इसके मजहब, फिरके या कौमियत की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया जाए तो इसे नफरत अंगेजी करार दिया जाता है। ऐसे ही अगर लोगों को उकसाया जाए कि वो फौज पर हमला करें तो ऐसे में मुल्जिमान पर दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद दफात लगाई जा सकती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।